हेलो एवरीवन, दिस इज़ दिव्या एंड वेलकम टू माय चैनल डायलेक्टिकल गर्ल। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिसर्च मेथोडोलॉजी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, रिसर्च एथिक्स। आज की इस वीडियो में हम रिसर्च एथिक्स के मीनिंग एंड फीचर्स को डिस्कस करेंगे। रिसर्च कंडक्ट करते टाइम क्या एथिकल कंसिडरेशंस हमें फॉलो करनी चाहिए, ये डिस्कस करेंगे। एंड एंड में रिसर्च एथिक्स की क्या नीड है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। मैंने और भी कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियोस बनाई हुई हैं। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो आप मेरा चैनल विजिट करके देख सकते हैं या फिर मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियोस को लाइक करिएगा, अपने व्यूज़ कमेंट करिएगा, वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर हम जनरल मीनिंग में बात करें तो एथिक्स का मतलब है द स्टडी ऑफ व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, या फिर बिलीव्स अबाउट व्हाट इज़ मॉरली करेक्ट और एक्सेप्टेबल, यानी कि क्या सही है और क्या गलत, या फिर मॉरली क्या करेक्ट है, इसे हम एथिक्स कहते हैं। अगर हम रिसर्च एथिक्स की बात करें तो रिसर्च एथिक्स उन प्रिंसिपल्स, गाइडलाइंस एंड स्टैंडर्ड्स को रिफ़र करती हैं जो रिसर्च के एथिकल कंडक्ट को गवर्न करती हैं। यानी कि रिसर्च कंडक्ट करते टाइम रिसर्चर जिन प्रिंसिपल्स, गाइडलाइंस, स्टैंडर्ड्स एक्सेट्रा को फॉलो करते हैं ताकि उनकी रिसर्च एथिकल हो, उन्हें हम रिसर्च एथिक्स कहते हैं। रिसर्च एथिक्स में वो सभी एथिकल प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व होते हैं जिनको अप्लाई करके पार्टिसिपेंट्स के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, रिसर्च प्रोसेस की इंटीग्रिटी को इंश्योर किया जाता है और साथ ही में रिसर्च फाइंडिंग्स के प्रॉपर पब्लिकेशन भी इंश्योर किए जाते हैं। रिसर्च एथिक्स रिसर्चर्स को एक ऐसा फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती हैं जिनके थ्रू वो कॉम्प्लेक्स एथिकल इश्यूज को सॉल्व कर सकते हैं और पूरे रिसर्च प्रोसेस के दौरान उन्हें प्रॉपर डिसीजंस लेने में भी हेल्प करती हैं। अब हम डिस्कस करते हैं रिसर्च एथिक्स के वेरियस फीचर्स के बारे में। पहला, रिस्पेक्ट फॉर पार्टिसिपेंट्स। पार्टिसिपेंट्स की डिग्निटी, ऑटोनॉमी, प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन और रिस्पेक्ट करना रिसर्चर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पार्टिसिपेंट्स से इन्फॉर्म्ड कंसेंट ऑब्टेन की जानी चाहिए और पार्टिसिपेंट्स के पास ये राइट होना चाहिए कि वो जब चाहें तब रिसर्च से विड्रॉ कर सकते हैं। और रिसर्चर्स को ये भी इंश्योर करना चाहिए कि पार्टिसिपेंट्स को किसी भी तरीके का नुकसान ना हो और ना ही उनका एक्सप्लॉयटेशन हो। दूसरा फीचर है बेनिफिसेंस। रिसर्चर की ये मॉरल ड्यूटी है कि वो पार्टिसिपेंट्स के बेनिफिट्स को मैक्सिमाइज करें और उन्हें होने वाले पोटेंशियल हार्म्स को मिनिमाइज करें, और इसके लिए उन्हें रिस्क बेनिफिट एनालिसिस कंडक्ट करना चाहिए जिससे पार्टिसिपेंट्स की सेफ्टी इंश्योर हो और साथ ही में उन्हें पार्टिसिपेंट्स को एप्रोप्रिएट सपोर्ट एंड डीब्रीफिंग भी प्रोवाइड करनी चाहिए। तीसरा फीचर है जस्टिस। रिसर्च को फेयरली एंड इक्विटेबली कंडक्ट किया जाना चाहिए। पार्टिसिपेंट्स को साइंटिफिक क्राइटेरिया के बेसिस पर सेलेक्ट किया जाना चाहिए और किसी स्पेसिफिक पॉपुलेशन पर अनड्यू बर्डन इम्पोज नहीं किया जाना चाहिए। इन शॉर्ट, पार्टिसिपेंट्स के साथ किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाना चाहिए। चौथा फीचर है इंटीग्रिटी एंड रिगर। रिसर्च के हर एस्पेक्ट में रिसर्चर को ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी एंड एक्यूरेसी अपहोल्ड करनी चाहिए। डेटा कलेक्शन, एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग को बिना किसी फैब्रिकेशन या मैनिपुलेशन के स्ट्रिक्टली कंडक्ट किया जाना चाहिए। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को एप्रोप्रिएटली मैनेज किया जाना चाहिए। पांचवा फीचर है रिस्पेक्ट फॉर लॉज एंड रेगुलेशंस। रिसर्चर्स को रिसर्च से रिलेटेड लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करना चाहिए। रिसर्च से रिलेटेड नेसेसरी अप्रूवल्स एंड परमिशंस भी ऑब्टेन करनी चाहिए और इसके लिए उन्हें इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड IRB या एथिक्स कमिटी के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना चाहिए। छठा फीचर है पब्लिकेशन एंड डिसेमिनेशन। रिसर्च फाइंडिंग्स को एक्यूरेटली एंड ऑनेस्टली रिपोर्ट करना, सेलेक्टिव रिपोर्टिंग या डेटा मैनिपुलेशन को अवॉइड करना रिसर्चर्स की एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और प्लेजरिज्म को अवॉइड करने के लिए सोर्सेस को प्रॉपरली साइट और एक्नॉलेज भी किया जाना चाहिए। सातवां फीचर है कोलैबोरेशन एंड कॉलेजियलिटी। रिसर्चर्स को एक कोलैबोरेटिव एंड रिस्पेक्टफुल एनवायरनमेंट फोस्टर करना चाहिए। फेयरनेस, ओपननेस एंड कोलेजियलिटी को प्रमोट करना चाहिए। उन्हें दूसरों के कॉन्ट्रीब्यूशंस को प्रॉपर क्रेडिट देना चाहिए
और किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जिससे रिसर्च इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही हो, उसे अवॉइड करना चाहिए। तो ये तो हुए रिसर्च एथिक्स के कुछ फीचर्स। अब हम डिस्कस करते हैं एथिकल कंसिडरेशंस के बारे में जो रिसर्चर्स को रिसर्च कंडक्ट करते टाइम माइंड में रखनी चाहिए। एथिकल कंसिडरेशंस व्हाइल कंडक्टिंग रिसर्च। रिसर्च कंडक्ट करते टाइम पार्टिसिपेंट्स के प्रोटेक्शन एंड रिसर्च प्रोसेस की इंटीग्रिटी को इंश्योर करने के लिए रिसर्चर्स को कुछ एथिकल कंसिडरेशंस माइंड में रखनी चाहिए। पहली, इन्फॉर्म्ड कंसेंट। रिसर्चर्स को पार्टिसिपेंट्स को रिसर्च में इन्वॉल्व करने से पहले उनकी इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेनी चाहिए। इन्फॉर्म्ड कंसेंट का मतलब है कि रिसर्चर को पार्टिसिपेंट्स को रिसर्च से रिलेटेड सारी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, रिसर्च पर्पस, प्रोसीजर्स, रिस्क बेनिफिट्स एक्सेट्रा बताने चाहिए। पार्टिसिपेंट्स के पास क्वेश्चन पूछने की अपॉर्चुनिटी और उनके इन्वॉल्वमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने की भी अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। दूसरी एथिकल कंसिडरेशन है प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। रिसर्चर को पार्टिसिपेंट्स की प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन की कॉन्फिडेंशियलिटी भी इंश्योर करनी चाहिए। पार्टिसिपेंट्स के डेटा को प्रोटेक्ट करने के मेजर्स भी लिए जाने चाहिए। पार्टिसिपेंट्स की आइडेंटिटी या पर्सनल डेटा को उनकी एक्सप्लिसिट कंसेंट के बिना डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। तीसरी एथिकल कंसिडरेशन है मिनिमाइजिंग हार्म। पार्टिसिपेंट्स को होने वाले किसी भी तरीके के फिजिकल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, सोशल हार्म एक्सेट्रा को मिनिमाइज करना भी रिसर्चर की ड्यूटी है। रिसर्चर्स को रिसर्च से रिलेटेड पोटेंशियल रिस्क को केयरफुली कंसिडर एंड मिटिगेट करना चाहिए। इसके बाद भी अगर कोई हार्म अकर हो जाता है तो रिसर्चर्स को एप्रोप्रिएट सपोर्ट, डीब्रीफिंग या रिलेवेंट सर्विसेज भी प्रोवाइड करनी चाहिए। चौथी एथिकल कंसिडरेशन है रिस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी। पार्टिसिपेंट्स के पास ये ऑटोनॉमी होनी चाहिए कि वो रिसर्च में अपने इन्वॉल्वमेंट के रिगार्डिंग डिसीजंस ले सकें। रिसर्चर्स को पार्टिसिपेंट्स के राइट की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जैसे कि पार्टिसिपेंट्स जब चाहें तब रिसर्च स्टडी से विड्रॉ कर सकते हैं और इसका उन पर कोई भी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस नहीं होगा। रिसर्चर को कोर्जन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस अवॉइड करना चाहिए। पांचवी एथिकल कंसिडरेशन है रिसर्च विद वल्नरेबल पॉपुलेशंस। वल्नरेबल पॉपुलेशंस सच एज चिल्ड्रन, प्रिजनर्स, इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटी एक्सेट्रा के लिए स्पेशल केयर के साथ रिसर्च कंडक्ट की जानी चाहिए। छठी एथिकल कंसिडरेशन है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। रिसर्च से रिलेटेड अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है जिसकी वजह से रिसर्च की ऑब्जेक्टिविटी, इम्पार्शियलिटी या इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है तो रिसर्चर्स को ऐसी पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पहले से ही डिस्क्लोज कर देनी चाहिए। कोई भी फाइनेंशियल, प्रोफेशनल या पर्सनल रिलेशनशिप अगर रिसर्च प्रोसेस या आउटकम्स को इन्फ्लुएंस करती है तो उन्हें भी डिस्क्लोज करना चाहिए। सातवीं एथिकल कंसिडरेशन है डेटा इंटीग्रिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। रिसर्चर को रिसर्च डेटा की इंटीग्रिटी मेंटेन करनी चाहिए और डेटा की एक्यूरेसी, ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी भी इंश्योर करनी चाहिए। डेटा कलेक्शन, एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबल एंड अनबायस्ड मैनर में कंडक्ट करनी चाहिए। सेलेक्टिव रिपोर्टिंग या रिजल्ट्स के साथ मैनिपुलेशन अवॉइड करना चाहिए। आठवीं एथिकल कंसिडरेशन है कंप्लायंस विद एथिकल गाइडलाइंस एंड रेगुलेशंस। रिसर्चर्स को रिलेवेंट एथिकल गाइडलाइंस, रेगुलेशंस एंड इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड्स या एथिक्स कमिटी के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना चाहिए। रिसर्च स्टार्ट करने से पहले उन्हें नेसेसरी अप्रूवल्स एंड परमिशंस भी ले लेनी चाहिए। नवी एथिकल कंसिडरेशन है ऑथरशिप एंड पब्लिकेशन। रिसर्चर्स को प्रॉपर एट्रीब्यूशन, एक्नॉलेजमेंट एंड ऑथरशिप के प्रिंसिपल्स फॉलो करने चाहिए। जितने भी लोगों ने रिसर्च वर्क में कंट्रीब्यूट किया है उनको प्रॉपर क्रेडिट देना चाहिए। प्लेजरिज्म और मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ अदर्स वर्क शुड बी अवॉइडेड। 10वीं एथिकल कंसिडरेशन है ट्रांसपेरेंसी एंड ओपननेस। रिसर्चर्स को अकाउंटेबिलिटी, रिप्रोड्यूसिबिलिटी और नॉलेज के एडवांसमेंट के लिए रिसर्च मेथड्स, प्रोसीजर्स, डेटा एंड फाइंडिंग्स को ट्रांसपेरेंटली एंड ओपनली शेयर करना चाहिए। कोलैबोरेशन एंड रिसर्च आउटकम्स की शेयरिंग को इनकरेज करना चाहिए। तो ये सभी एथिकल कंसिडरेशंस रिसर्चर्स को अपना काम रिस्पॉन्सिबली करने के लिए एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती हैं, पार्टिसिपेंट्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करती हैं,
रिसर्च प्रोसेस की इंटीग्रिटी को मेंटेन करती हैं एंड रिसर्च फाइंडिंग्स की क्रेडिबिलिटी भी इंश्योर करती हैं। रिसर्चर्स के लिए ये ज़रूरी है कि वो इन सभी एथिकल प्रिंसिपल्स को फॉलो करें थ्रू आउट देयर रिसर्च जर्नी। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम डिस्कस करते हैं नीड्स फॉर रिसर्च एथिक्स। रिसर्च एथिक्स की नीड क्यों है? तो फॉलोइंग कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से रिसर्च एथिक्स नेसेसरी है। पहला, प्रोटेक्शन ऑफ पार्टिसिपेंट्स। एथिकल गाइडलाइंस ओवरऑल रिसर्च प्रोसेस के दौरान पार्टिसिपेंट्स के राइट्स, सेफ्टी एंड वेल बीइंग को प्रोटेक्ट करती हैं, और ये उन स्टडीज़ में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिनमें वल्नरेबल पॉपुलेशंस, ह्यूमन सब्जेक्ट्स या सेंसिटिव टॉपिक्स इन्वॉल्व होते हैं। दूसरा, ट्रस्ट एंड पब्लिक कॉन्फिडेंस। अगर रिसर्च इंटीग्रिटी और एथिकल प्रिंसिपल्स को फॉलो करके कंडक्ट की गई है तो ऐसी रिसर्च साइंटिफिक कम्युनिटी एंड रिसर्च आउटकम में पब्लिक के ट्रस्ट को इन्हांस करती हैं। ये रिसर्च फाइंडिंग्स में रिलायबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी को भी प्रमोट करती हैं। तीसरी, रिसर्च क्वालिटी एंड वैलिडिटी। एथिकल प्रैक्टिसेस रिसर्च की रिलायबिलिटी, वैलिडिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी में भी कंट्रीब्यूट करती हैं। अगर कोई रिसर्च एथिकल प्रैक्टिसेस को फॉलो करके की जाती है तो वो रिलायबल, वैलिड एंड रिप्रोड्यूसिबल होती है। स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करके रिसर्चर्स अपने रिसर्च वर्क की इंटीग्रिटी एंड क्वालिटी को इन्हांस करते हैं, जिससे रिसर्च फाइंडिंग्स और भी ज़्यादा वैलिड एंड स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। चौथी, प्रोफेशनल इंटीग्रिटी। रिसर्च एथिक्स रिसर्च में प्रोफेशनल इंटीग्रिटी के कल्चर को इनकरेज करती हैं, ऑनेस्टी, अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबल कंडक्ट को भी प्रमोट करती हैं। रिसर्च एथिक्स ये इंश्योर करती हैं कि रिसर्चर हाई एथिकल स्टैंडर्ड्स को अपहोल्ड करें एंड किसी भी तरीके के मिसकंडक्ट या फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस को अवॉइड करें। पांचवी, कंप्लायंस विद लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। रिसर्च एथिक्स को फॉलो करके रिसर्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस किसी भी तरह की लीगल लायबिलिटीज से बच सकते हैं। छठी, ग्लोबल रिसर्च कोलैबोरेशन। रिसर्च एथिक्स इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस के लिए एक कॉमन फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है, जिससे डिफरेंट कंट्रीज एंड कल्चर्स के रिसर्चर्स एथिकल स्टैंडर्ड्स को रिस्पेक्ट करते हुए एक साथ काम कर सकते हैं। सातवीं, एथिकल कंडक्ट ऑफ साइंस। रिसर्च एथिक्स साइंटिफिक इंक्वायरी में एथिकल कंडक्ट के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को अपहोल्ड करती है। ये ह्यूमन राइट्स, सोशल वैल्यूज एंड वेल बीइंग्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज़ की रिस्पेक्ट करते हुए परस्यूट ऑफ नॉलेज को प्रमोट करती हैं। रिसर्च एथिक्स को फॉलो करके रिसर्चर्स इंटीग्रिटी के हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करते हुए, पार्टिसिपेंट्स के राइट्स को रिस्पेक्ट करते हुए और रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल रिसर्च प्रैक्टिसेस को इंश्योर करते हुए नॉलेज के एडवांसमेंट में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको आज की इस वीडियो के सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ आए होंगे और क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक दिस वीडियो, share this video with your friends, and yes, don't forget to subscribe to Dialectical Girl for more such educational content. Thank you for watching.